Hello guys, welcome back to Vikranta Commerce Academy. Today is my topic what is accounting? लेखांकन क्या है? तो गाइज लेखांकन को आज एक विस्तृत तरीके से समझने का कोशिश करते हैं. ओके, लेखांकन को बहुत सारे पर्सन ने अपने अपने तरीके से परिभाषा लिखा, उसका डेफिनेशन लिखा और अपने अपने तरीके से समझाने का कोशिश की. लेकिन मैं जो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो डिफिनेशन जो है यह है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स, यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. ये डिफिनेशन आज के टाइम तक सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुआ है इस डिफिनेशन को. तो आज इस डिफिनेशन के माध्यम से मैं आपको अकाउंटिंग का एक सही मतलब बताने का कोशिश कर रहा हूँ. ओके, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सही से आप वीडियो देख पाए. ओके गाइज, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर. तो देखिए गाइज, क्या व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द आर्ट, यानी कि लेखांकन एक कला है. कला तो सभी के पास होता है ना. किसी को गाने का कला है, किसी को डांस करने का कला, तो सबको अपने अपने तरीका कला. तो अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग भी एक कला है. तो ये क्या चीज का कला है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग एक सभी को रिकॉर्ड करता है. जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सारे को एक दिन में किसी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सारे को एकत्रित करते हैं, इकट्ठे करके उसको एक कॉपी पे उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सभी को एक पेज पे रिकॉर्डिंग करते हैं. ओके, उसके बाद अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. सेकेंड है क्लासिफाइंग. सपोज दैट गाइज आप स्कूल गए होंगे. स्कूल में जब आप असेंबली होता है तो सभी को हम इकट्ठे खड़ा कर देते हैं. वो क्लास 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का एक्सेट्रा, सभी को हम क्या करते हैं? इकट्ठे खड़े कर देते हैं. ओके, प्रेयर होने के बाद हम सारे क्या करते हैं? अपने क्लास वाइज चले जाते हैं. जो फर्स्ट क्लास का होगा फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, सारे क्लास वाइज बढ़ जाते हैं. तो ठीक इसी प्रकार हम सारे को रिकॉर्ड किए एक पेज पे, उसको हम क्लासिफाइंग किए कि जितने आने वाले जितने भी इनकम थे इनकम के साइड लिख दिए, जितने भी एक्सपेंस थे एक्सपेंस के साइड लिख दिए, जितने भी क्रेडिटर रह गए क्रेडिटर के साइड लिख दिए. तो सारे को हम क्लासिफाई कर लेते हैं फिर. ओके, नेक्स्ट है समराइजिंग. समराइजिंग से हम ये बात स्पष्ट करते हैं कि गाइज आपने 10th का एग्जाम दिया. 10th का एग्जाम तो आपने दे दिया, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा 10th का, तो उस दिन आपको कोई भी पूछेगा कि बेटा क्या हुआ आपका रिजल्ट का, तो आप उसको कुछ परसेंटेज में आपको बताइएगा कि मेरा 90% निकला, 95% निकला, या जो भी. उसको एक छोटा सा एक आपने कितना पढ़ा था 10th में, मैथ पढ़ा था, साइंस पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ा था, सोशल साइंस पढ़ा हुआ था, इंग्लिश पढ़ा, तो सारे को आप क्या किए? एक छोटा सा 95% है उसमें हम कन्वर्ट कर दी. वो क्या है? रिजल्ट आ गया आपका. तो ठीक उसी प्रकार से समराइजिंग के अंदर भी इसका नेट लॉस या नेट प्रॉफिट को एक सही तरीके से इसका हम एंट्री करेंगे जिसका लास्ट में वो हमें नेट लॉस या नेट प्रॉफिट का दे सके. तो उसको हम समराइजिंग करेंगे इन ए सिग्निफिकेंट मैनर. सिग्निफिकेंट मैनर क्या होता? सपोज दैट आपने बिजनेस के लिए एक मशीनरी खरीदने गया हुआ था. जो आप असम गया, असम में नहीं मिला. दिल्ली गया, दिल्ली में नहीं मिला. वो मशीनरी आपको पंजाब में मिल गया. तो आप उसका एंट्री कैसे कीजिएगा? ये तो नहीं लिखा है कि पहले मैंने असम गया हुआ था, वहां पे मशीनरी नहीं मिला, दिल्ली गया, दिल्ली में मशीनरी नहीं मिला, फिर मैं पंजाब गया तो पंजाब में वो मशीनरी. तो अकाउंटिंग में हम वो नहीं लिखेंगे. तो अकाउंटिंग में हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, जितना भी उसका प्राइस रहेगा वो हम लिखेंगे. परचेज फॉर मशीनरी अमाउंट उसका जो रहेगा वो लिखेंगे. ये नहीं लिखेंगे कि आसाम में गया नहीं मिला, दिल्ली गए नहीं मिला और पंजाब में मिला. ये नहीं लिखना हमें. उसका एक
क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट मैनर होना है। डायरेक्ट हम लिखेंगे परचेज मशीनरी, उसका जो अमाउंट होगा उतना लिखेंगे, ठीक है। अगला है एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी चीज हम अकाउंट्स में लिखेंगे उसको हम क्या करेंगे, मनी में कन्वर्ट करके लिखेंगे। सपोज दैट आपने क्लॉथ, कपड़े का शॉप किया हुआ, उसमें आप कुछ लिफाफे बच जाते हैं या कुछ कार्टून बच जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको कबार में हम कुछ लिफाफे तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिफाफे को हम क्या करेंगे, कैश में कन्वर्ट करेंगे कि अनुमान लगेंगे कि ये लिफाफे कितना का होगा, कबार में ही बेचेंगे तो उसका कितना होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उस लिफाफे का जो अमाउंट होगा उसको हम लिखेंगे, लिफाफे का कबार का ही लिखेंगे, तो उसका अमाउंट के हिसाब से लिखेंगे कि इसका कितना अमाउंट बनेगा। ओके, तो इसमें जितना भी एंट्री करेंगे हम कैश मेथड, कैश से रिलेटेड करेंगे, टर्म्स ऑफ मनी। ओके, तो इसमें हम क्या चीज़ का एंट्री कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। जितना भी ट्रांजैक्शन होता है हम सारे को अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं। ओके, विच आर इन द पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। देखिए गाइस, ये बोल रहा है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। इंटरप्रेटिंग क्या होता है, तो गाइस इंटरप्रेटिंग होता है, सपोज डेट हम सभी मिलकर के मैच देख रहे हैं। ओके, मैच में विराट कोहली खेल रहा है और उसने कट किया हुआ, तो सभी हम तो पर्सन देख ही रहे हैं कि विराट कोहली ने यहाँ पे कट किया हुआ और वो बॉल फ्रंट से मिड सामने चला गया। कट करने के बाद वो बॉल जो गया, तो हम सभी तो देख ही रहे हैं कि विराट कोहली ने कट किया, वो बॉल साइड से चला गया। और जब वो बॉल साइड से गया तो सारे पर्सन हम देख रहे हैं, तो वहां पे कमेंटेटर का क्या जरूरत है, हम तो देख ही रहे कि विराट कोहली ने यहाँ पे कट किया हुआ। तो गाइज हम उसको देखेंगे सो और वो उसे एक्सप्लेन करेगा, सो उसमें डिफरेंस होता। हम तो गाइज टीवी देखने वाले पर्सन हैं घर में, तो वहां पे कमेंटेटर जो एक अच्छे तरह से एक प्रोफेशनली तरीके से एक्सप्लेन करेगा, हम एक्सप्लेन करेंगे सो और वो एक्सप्लेन करेगा सो, बहुत का डिफरेंस होगा। ओके, तो क्या होता, एक इंटरप्रेट, एक प्रोफेशनली तरीके से वो उसको एक्सप्लेन करके देता। तो ठीक उसी प्रकार से हम भी उसका एक प्रोफेशनली तरीके से उसका चार्ट तैयार करेंगे। ओके, और लास्ट में उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हम दिखाएंगे। ओके, तो आई होप गाइज आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड व्हाट इज अकाउंटिंग क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। अगर इस डिफिनेशन से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन होगा तो प्लीज आप मुझे वीडियो के कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये भारत में कब से लागू है। ओके, तो गाइज ये भारत में, मैं आपको शॉर्ट टर्म थोड़ा शॉर्ट में बताने का कोशिश, और जल्दी में आपको, ये भारत में कब से लागू है और विश्व भर में कब से लागू, तो ये भारत में माना जा रहा है वो कौटिल्य के समय से ही माना जा रहा है अकाउंटिंग। कौटिल्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के एक महामंत्री थे कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम का एक पुस्तक लिखा हुआ था जिसमें इस बात का एक्सप्लेन किया गया था कि अकाउंट को, लेखांकन को कैसे रखा जाए। तो ये 23 शताब्दी पूर्व से ही भारत में इसका अकाउंटिंग चला आ रहा है भारत में, वो कौटिल्य के समय से। ओके, लेकिन इससे भी पहले ये इटली में आया हुआ था। इटली में लुकास पेसियोली ने इसका तीन पुस्तक उसने पब्लिश किया हुआ था 1494 में। वो तीन पुस्तक थे सुमा डे अरिथमेट्रिका, जियोमेट्रिका, प्रपोर्शनलिटी पर प्रोपोर्शन। ये तीन पुस्तकें उसने 1494 में पब्लिश किए हुए थे। इस तीन पुस्तक में बुक कीपिंग यानी कि पुस्तक पालन, उसको कैसे हम अकाउंटिंग को रखेंगे, किस तरह से उसका हम डेट वाइज उसका एंट्री करेंगे। तो इन तीन पुस्तक जो थे, ये तीन पुस्तक जो इटली के लुकास पेसियोली द्वारा पब्लिश किया हुआ था 1494 में, ये तीन पुस्तक जो थे वो मैथ का पुस्तक था। इस पुस्तक में आज के टाइम में अकाउंट में हम सबसे ज़्यादा शब्द यूज करते हैं डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट शब्द इन्हीं तीन पुस्तकों में से लिया गया है। ओके,
और इन 3 पुस्तकों में जर्नल, लेजर, मेमोरेंडम शब्द का भी इस 3 पुस्तक में एक्सप्लेन किया गया। जब इस पुस्तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था तो इसका नेम दिया गया था हग ओल्ड कैसल। इसको 1543 में पब्लिश किया हुआ था। जब यह पुस्तक पब्लिश हो गया था और अदर कंट्री में भी पब्लिश होने लगा तो ये इंग्लैंड में जब ये पब्लिश हुआ था तो इंग्लैंड में उस समय एजेंसी बुक कीपिंग के नाम से उस समय इसका बुक का जो मैनेजमेंट चल रहा था कि किस तरह से इसका अकाउंट मैनेजमेंट चलेगा जो किसी बिजनेस का, तो एजेंसी बुक कीपिंग के नाम से चल रहा था। जब बुक कीपिंग आ गया था तो इन्होंने एजेंसी बुक कीपिंग को छोड़ करके बुक कीपिंग को अपना लिया इंग्लैंड में। ओके, और 1795 में एडवर्ड जोन्स ने एक बही खाता में एक इंग्लिश में एक बुक की रचना किया था, जिससे यह और भी ज़्यादा आसान होता चला गया। और यह जब 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुआ था उसके बाद बुक कीपिंग को अकाउंटेंसी के रूप में विकास करने का एक अवसर मिला था, वहां से अकाउंटेंसी आरंभ हो गया था। इसके बाद बहुत सारे अकाउंट का जन्म हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, बहुत सारे अकाउंटिंग का जन्म होता चला गया और धीरे धीरे इसमें जो भी गलती पाए गए धीरे धीरे सारे को सुधार होता चला गया। ओके, तो गाइज आपको इस वीडियो में बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा। तो गाइज आई होप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे आप फॉलो कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो देन मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं भी आपको क्लियर कर दूं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज।